इजराइल और हमास के बीच पिछले लगभग 2 हफ्तों से भीषण युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की वजह से हजारों जानें जा चुकी हैं, लेकिन मंगलवार को जो हुआ वो सबसे ज्यादा डरावना था। अल अहली अस्पताल पर धमाका। दरअसल वहां जो भी हुआ वो बेहद विभत्स था। अस्पताल पर रॉकेट से हमला हुआ। इसमें कम से कम 500 लोगों की जान चली गई। मृतकों में कई बच्चे भी शामिल थे। अब इस हमले के बाद जहां हमास ने इसे इजराइल का कृत्य बताया, तो इजराइल ने कई वीडियो और फोटो पेश करते हुए कहा कि ये दुर्दांत हमला गाजा में हमास का समर्थन करने वाले फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ संगठन का है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये PIJ संगठन हमास से भी ज्यादा खतरनाक है? इजराइल और हमास युद्ध के बीच अभी तक के हमास के अलावा हिजबुल्लाह संगठन का नाम आ रहा था, लेकिन अस्पताल पर हुए हमले के बाद अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नाम आ रहा है PIJ का, यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का। अब जो अस्पताल पर हमला हुआ उस पर जिस तरीके से PIJ पर इल्जाम लगा है, उन आरोपों पर PIJ क्या कहता है ये भी जान लीजिए। PIJ ने इजराइल के आरोपों को खारिज किया। उसका कहना है दुश्मन अपने झूठ गढ़कर और फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद आंदोलन पर दोष मढ़कर गाजा में हॉस्पिटल पर बमबारी करके किए गए क्रूर नरसंहार के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। दुश्मन की ओर से लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। हमास से जुड़े कुछ लोगों ने अल जजीरा को बताया है कि इजराइल पहले भी ऐसे झूठे आरोप लगा चुका है। उदाहरण के लिए सहयोगी शिरीन अबू अक्लेह की हत्या को ही मान लीजिए। उस रिपोर्ट के शुरुआती चरणों में इजरायलियों ने जेनिन शिविर के लड़ाकों को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। बाद में उन्हें स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा किया था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार PIJ क्या है और कब इसकी स्थापना हुई। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की स्थापना एक छात्र संगठन के तौर पर हुई। इसकी स्थापना फतही शाकाकी और अब्द अल अजीज अवदा ने की थी, जो कि मिस्र में पढ़ाई करता था और मिस्र के संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य था। आपको बता दें, मिस्र मुस्लिम ब्रदरहुड एक सुन्नी इस्लामिक आंदोलन था। कुछ समय बाद इन दोनों को लगा कि ब्रदरहुड फिलिस्तीन को लेकर गंभीर नहीं है और वो उस दिशा में काम भी नहीं कर रहा। इसके बाद से इन दोनों ने एक अलग संगठन बनाने की ठानी। इस तरह से साल 1981 में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नामक संगठन का निर्माण हुआ। तो क्या है फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का मिशन? PIJ का मुख्य मकसद जो है वो अन्य फिलिस्तीनी संगठनों की तरह ही है, इजराइल का विरोध करना, उन्हें उखाड़ फेंकना। इसके साथ ही इनका मानना था कि इजराइल से किसी भी तरह की शांति वार्ता करना गलत है और ये उग्र हमलावर नीति में भरोसा करते थे। इसके अलावा PIJ हमास की तरह किसी भी तरह की राजनीतिक और सामाजिक भूमिका में आने से बचता रहा है। इसी वजह से इसका कोई केंद्रीय नेतृत्व या ढांचा नहीं है। PIJ और हमास का एक ही मिशन है, लेकिन बार बार आपस में इनका टकराव भी दिखता है। फिलिस्तीन में इजराइल का विरोध करने वाले कई संगठन हैं। इन सभी संगठनों का मकसद भी इजराइल की खिलाफत करना है। इस वजह से इनके बीच में तालमेल बना रहता है। इसी तरह हमास और PIJ के बीच में भी आपसी सहमति बनी रहती है। इसके साथ ही दोनों संगठनों ने एक साथ मिलकर कई मिशनों को अंजाम दिया, लेकिन इसके बाद भी दोनों संगठनों के बीच कई बार टकराव दिखे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कई बार हमास ने PIJ को हमला करने से भी रोका। आपको बता दें, PIJ संगठन की शुरुआती रणनीति हमेशा से बहुत एग्रेसिव यानी उग्र रही है। इसके आतंकवादी अक्सर आत्मघाती हमले करते हैं, वहीं हमास का हमले करने का तरीका बहुत अलग है। कई बार PIJ की वजह से हमास को अपने मिशनों में बदलाव करना पड़ा या उन्हें कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा। इसलिए कई बार दोनों संगठनों में टकराव देखने को मिला है। हालांकि इस बार जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो PIJ ने इसमें उसका साथ दिया। PIJ को कौन मदद करता है? आपके मन में यह सवाल जाहिर है उठ रहा होगा। फिलिस्तीन के इस आतंकवादी संगठन PIJ को आर्थिक और सामरिक रूप से मदद कौन दे रहा है? अमेरिकी विदेश विभाग और कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि फिलिस्तीन के कई संगठनों की तरह PIJ को भी ईरान की तरफ से मदद मिलती है। माना जाता है 1988 में ईरान ने PIJ को 16 करोड़ रुपए दिए थे। 2013 तक ये रकम बढ़ी, करीब 24 करोड़ हो गई। इसके अलावा ऐसी कई खबरें आई जिसमें दावा हुआ कि PIJ के लड़ाकों को ईरान की सेना ने ट्रेनिंग दी। इसके अलावा कतर भी संगठन की आर्थिक रूप से मदद करता रहा है। सवाल यह भी है कि आखिरकार PIJ यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन कितना मजबूत है? फिलिस्तीन में सक्रिय रूप से काम करने वाले PIJ का मुख्यालय सीरिया की राजधानी दमिश्क में है। कहा जाता है उसके पास 8000 से ज्यादा सक्रिय एक्टिव मेंबर्स हैं। इस संगठन के आतंकी आत्मघाती हमला करने के लिए जाने जाते हैं। 1987 में संगठन ने इजरायली पुलिस अधिकारी की हत्या करके अपने पहले हमले को अंजाम दिया। शुरुआत में संगठन में महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती थी, लेकिन 2003 के बाद से इसमें भी बदलाव किया गया। हमास की तरह ये संगठन भी अपने हथियारों का निर्माण गाजा पट्टी में ही करता है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।